एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो स्टफ। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से 11th एंड 12th के लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा मार्च अप्रैल में। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा उसी के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर हमें बताइए कि सीबीएसई पैटर्न का पेपर आएगा कि जो पिछला ओल्ड कोर्स था उसके हिसाब से पेपर आएगा। तो मैंने बोर्ड के ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने बताया कि जो पिछले साल पेपर्स आते हैं सीबीएसई पैटर्न जो नया लॉन्च हुआ है उसी के हिसाब से पेपर आएगा। तो इस वीडियो में हम रिगार्डिंग पेपर पैटर्न बात करेंगे। 11th और 12th मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे एक बायोलॉजी का पेपर जो है उसका क्या पैटर्न रहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर जो है उसका क्या पैटर्न रहता है, एनवायरनमेंट साइंस और इंग्लिश पेपर जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बायोलॉजी पेपर के साथ, क्योंकि मेरा अपना सब्जेक्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बायोलॉजी पेपर के रिलेटेड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जब आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम होता है आपको एक ही बार में ज़ूलॉजी और बॉटनी का पेपर नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले आपको बॉटनी का पेपर दिया जाता है और उसके बाद उस बॉटनी पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1.5 घंटा होता है। आप अपने आंसर बुक में जो भी क्वेश्चंस आपके आए होंगे उनको सॉल्व करोगे, 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। और 1.5 घंटे के बाद बॉटनी का जो आंसर बुक होगा वो आपसे लिया जाएगा और आपको फिर दिया जाएगा ज़ूलॉजी का क्वेश्चन पेपर भी और ज़ूलॉजी के लिए एक अलग सा आंसर बुक भी, और फिर आपको उसको सॉल्व करना है। उसके लिए भी आपको 1.5 घंटा मिलेगा। और एक दूसरी ज़रूरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम के बाद पूछते हैं कि सर मेरा बॉटनी का पेपर अच्छा नहीं हुआ या मेरा ज़ूलॉजी का पेपर अच्छा नहीं हुआ, क्या इनको अलग अलग से पास करना था, क्या बॉटनी को अलग से पास करना है, ज़ूलॉजी को अलग से पास करना है। तो उन बच्चों को मैं बता दूं, ज़ूलॉजी और बॉटनी को अलग अलग से पास करना नहीं होता है। इन दोनों के मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है और फिर डिटरमाइन किया जाता है कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, बॉटनी और ज़ूलॉजी को अलग अलग से पास नहीं करना होता है। आप अपने मार्कशीट पे भी बाद में देख सकते हैं कि ज़ूलॉजी और बॉटनी के अलग मार्क्स नहीं होते हैं, पूरे बायोलॉजी के मार्क्स होते हैं। पूरा जो बायोलॉजी होता है वहां पे उसके मार्क्स लिखे होते हैं ज़ूलॉजी और बॉटनी को मिला के। अब चलिए हम शुरू करते हैं और शुरू हम करते हैं कि जो ही आप बायोलॉजी का एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले आपको बॉटनी का पेपर दिया जाएगा। तो जो बॉटनी का पेपर है इसका क्या पैटर्न रहेगा, किस हिसाब से पेपर आएगा, वही हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई पेपर ले, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर ले, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज लिखा होता है तो ये आप चेक कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी कोई पेज मिसप्लेस हुआ होता है तो आपको बाद में टाइम वेस्ट हो जाता है, आपका पता लग जाता है बाद में। तो पहले ही आप नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज जैसे कि 3 है, आप अपने पेपर का देख लो कि आपके पास भी 3 शीट्स होने चाहिए। अगर नहीं थे तो अपने सुपरवाइजर सर या अपने स्टूडेंट सर से आप बात कर सकते हैं, आप एक नया पेपर ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बॉटनी का क्या पैटर्न रहेगा। सबसे पहले जो बॉटनी का पेपर होता है इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको 35 होते हैं और आपको 1.5 घंटा मिलेगा इस पेपर के लिए। फिर आपसे ये आंसर बुक लिया जाएगा और आपको ज़ूलॉजी का पेपर और ज़ूलॉजी के लिए आंसर बुक दिया जाएगा। तो इसमें सेक्शन ए जो होता है उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं। जो इसमें सेक्शन ए आपका होगा, सेक्शन ए में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 4 और हर एक क्वेश्चन को आपको 1 मार्क्स मिलेगा पर क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछा है। और तो मतलब इसमें जो सेक्शन ए है इसमें आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, कोई छोटी सी एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं। तो इसमें 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर आपका जो सेक्शन बी है हर एक क्वेश्चन के होते हैं 2 मार्क्स और इसमें आपको यूजुअली 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन को चॉइस भी होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि चॉइस हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको चॉइस मिलेगी, बट यूजुअली 3 क्वेश्चंस आपको होंगे, हर एक क्वेश्चन के आपके पास 2-2 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे जो सेक्शन बी आपका है, सेक्शन बी में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो है 3 और हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो है 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग दिस। उसके बाद आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स होते हैं हर एक क्वेश्चन के। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये हैं 3 क्वेश्चन और यहाँ पे हैं और 2 क्वेश्चन। तो सेक्शन सी जो आपका है इसमें कुल मिला के आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे 5 और हर एक क्वेश्चन के आपके होंगे
3 मार्क्स पर क्वेश्चन। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखोगे, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को भी चॉइस है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को भी चॉइस है। एक क्वेश्चन को तो चॉइस होगी ही होगी, बट ये वाले बैच वाले बहुत लकी थे, इनको 2 क्वेश्चंस को चॉइस थी। बट यूजुअली हम देखने को मिलता है 2 क्वेश्चंस को चॉइस नहीं मिलती। सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन को जनरली चॉइस मिलती है। अगर आपका लक भी अच्छा था तो मे बी आपको 2 क्वेश्चंस की चॉइस मिल जाएगी। फिर आखिरी सेक्शन इसमें है सेक्शन डी, और सेक्शन डी में आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस होंगे और डेफिनेटली 100% दोनों क्वेश्चंस को चॉइस होगी। तो जो आपका सेक्शन डी है इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 2 और हर एक क्वेश्चन के आपके होंगे 5 मार्क्स। आई होप आपको बॉटनी का जो पैटर्न होगा पेपर का वो समझ आया होगा। तो उसके बाद बिल्कुल ये पेपर जब आपने सॉल्व किया, आपका आंसर बुक लिया जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा बेटा जोलॉजी का पेपर। तो चलिए देखते हैं जोलॉजी का पेपर कैसा रहता है। इनफैक्ट जोलॉजी और बॉटनी का जो पेपर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा, 35 आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं। आपका सेक्शन ए जो है इसमें आपको 1-1 मार्क्स मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। एक ट्रू फॉल्स यहाँ पे दिया हुआ है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है और एक टर्म को एक्सपेंड करना है। तो कुल मिला के सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकती है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट या कोई एग्जाम्पल या कोई डेफिनेशन भी हो सकती है। बॉटनी ही की तरह यहाँ पे सेक्शन बी, जिसको हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है। कुल मिला के आपको देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस होते हैं और उनमें 1 क्वेश्चन की चॉइस भी होती है। फिर सेक्शन सी जो है यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन को आपको 3 मार्क्स होंगे। 3 क्वेश्चंस ये हैं और 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बस एक ही क्वेश्चन को चॉइस मिली है। बॉटनी के पेपर में आपको 2 क्वेश्चंस को चॉइस थी, तो जरूरी नहीं है 2 क्वेश्चंस की चॉइस हो, 1 क्वेश्चन की भी चॉइस हो सकती है। तो जो आपका सेक्शन सी है इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 हैं और आपको मार्क्स जो होते हैं पर क्वेश्चन वो है 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। और फिर सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे बॉटनी में था, यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन को डेफिनेटली चॉइस होगी और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स हैं। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जोलॉजी पेपर और बॉटनी पेपर का जो पैटर्न है वो 100% सेम है। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स। यहाँ पे आपको 1 क्वेश्चन के लिए और भी हो सकता है, चॉइस भी हो सकती है। और फिर सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, हर एक क्वेश्चन को आपको 3 मार्क्स होते हैं और इसमें यहाँ पे आपको 1 या 2 क्वेश्चन में चॉइस भी मिल सकती है। फिर सेक्शन डी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, दोनों क्वेश्चंस को चॉइस होगी और 1 क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स यहाँ पे स्कोर किए जाएंगे, दिए जाएंगे। फिर हम बायोलॉजी पेपर हमारा हो गया, इसका यही पैटर्न रहेगा। अब हम देखते हैं फिजिक्स का जो पेपर है उसका क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम में। तो देखिए बेटा, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, दोनों का पैटर्न सेम होता है। थोड़ी सी एक वेरिएशन एक जगह पे है, बट ऑलमोस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पेपर जो होता है वो सेम होता है। तो चाहे ये फिजिक्स का पेपर हो या केमिस्ट्री का पेपर हो, पैटर्न दोनों का सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे एक पेपर को डिस्कस करेंगे, दोनों पेपर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज हम पेपर का पैटर्न समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेक्शन ए होता है, इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो आपका सेक्शन ए होता है यहाँ पे, इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा 5 हैं और हर एक क्वेश्चन को आपको 1 मार्क्स मिलेगा पर क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स है। ठीक है, फिर सेक्शन बी है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आपको 2-2 मार्क्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन होंगे, 2 3 4 5। तो जो आपका सेक्शन बी है इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 2 मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स होंगे पर क्वेश्चन। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन, 2 सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 2 नहीं, इसको हम रब करते हैं। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है जी, सेक्शन बी में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो है 5 और हर एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ से 1 क्वेश्चन इस सेक्शन बी में यहाँ से है और 4 क्वेश्चन ये हैं, हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होते हैं। फिर आपका सेक्शन सी है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग एरिया है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तकरीबन यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है,
तो सेक्शन सी जो आपका है बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 12, हर एक क्वेश्चन के होते हैं 3 मार्क्स। तो ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग एरिया है। और यहाँ पे आप एक बहुत बड़ी डिफरेंस देखोगे बायोलॉजी पेपर से कि यहाँ पे कोई भी चॉइस जनरली नहीं होती है, कोई भी चॉइस नहीं होती। फिर सेक्शन डी एक ट्रिकी सेक्शन होता है फिजिक्स वाले एरिया में, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसका कोई चॉइस नहीं होता और उसके लिए आपको 4 मार्क्स देते हैं। फिर यहाँ पे सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपको 3 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी और हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं। तो ये सेक्शन सी का एक ई का एक क्वेश्चन है और यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है। तो जो फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपका लास्ट वाला सेक्शन है उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे 3 और हर एक क्वेश्चन जो है उसमें आपको 5 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है, सर अगर केमिस्ट्री में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा तो वहां पे आपको जो है उसको एकोमोडेट किया जाएगा मल्टीपल चॉइस के साथ या वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ। आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन है फिजिक्स का, इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी 5 आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 12 आएंगे। तो बहुत ज्यादा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आपको काम करने की जरूरत है। फिर आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा और आपको फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 आएंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस होती है। तो चॉइस की अगर बात करें तो यहाँ पे बस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में चॉइस होती है। 3 क्वेश्चंस होते हैं, तीनों क्वेश्चंस को चॉइस होती है और हर एक क्वेश्चन को आपको 5-5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये केमिस्ट्री का पेपर भी बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न होगा। अब हम देखते हैं बेटा एनवायरमेंट साइंस का पेपर जो है वो कैसे आता है। एनवायरमेंट साइंस और इंग्लिश पेपर को बताने से पहले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं बहुत ही जरूरी बात है। जब हम अपने रिजल्ट हमारा जब आता है, फिर हमारे दोस्तों के साथ हम कंपेयर करते हैं परसेंटेज, तो हमें ये देखने को मिलता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर जो है परसेंटेज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब जितने मेरे दोस्त के फिजिक्स के मार्क्स है, केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स है, उतने तो ऑलमोस्ट मेरे भी है। बट फिर उसकी परसेंटेज क्यों ज्यादा है, मेरी क्यों कम है? बिकॉज ऑफ इंग्लिश एंड एनवायरमेंट साइंस। इंग्लिश और एनवायरमेंट साइंस जो है ये आपकी परसेंटेज को बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे ले जाएगा। तो मेरी ये सजेशन रहेगी हर एक बच्चे को कि जो आने वाला एग्जाम है विंटर के टाइम पे, अभी आपने साल भर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लिया, अब विंटर के टाइम पे आप थोड़ा सा टाइम एनवायरमेंट साइंस या जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है और इंग्लिश को भी दीजिए, बिकॉज इससे आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो चलिए अब देखते हैं एनवायरमेंट साइंस जो है इसका क्या पैटर्न रहता है। 70 मार्क्स का ये पेपर होता है, 30 में से इसका प्रोजेक्ट वर्क होता है, वो आपको सर वहां पे डिटरमाइन करेंगे। 3 घंटे का ये पेपर होता है। इसका जो सेक्शन ए होता है इसमें कुल मिला के यहाँ पे 6 क्वेश्चंस और नेक्स्ट पेज में 2 क्वेश्चंस। तो जो आपका सेक्शन ए यहाँ पे है, सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं बेटा 8 और हर एक क्वेश्चन का आपको 1-1 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेक्शन बी जो होता है, ठीक है, इसमें हर एक क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन 10 क्वेश्चंस बिल्कुल। तो जो आपका सेक्शन बी है इसमें आपके तकरीबन 10 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन बी है, यहाँ पे कोई भी चॉइस आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद सेक्शन सी में हम आते हैं। सेक्शन सी में तकरीबन 8 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये 4 5 6 7 8 9, सॉरी, सेक्शन सी में आपके यहाँ पे 9 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन सी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 9 और हर एक क्वेश्चन को आपको 3 मार्क्स पर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका सेक्शन सी है। 30 से 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसमें भी कोई चॉइस हमें देखने को नहीं मिलती है। फिर आखिरी सेक्शन है सेक्शन डी, 75 से 80 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना होता है। हर एक क्वेश्चन के होते हैं 5 मार्क्स। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। ये एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी चॉइस है, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी चॉइस है। तो आपको अपनी मर्जी है आपको कौन सा ये जो है क्वेश्चन करना है। इन पेपर्स को हमने जेके स्टूडेंट गाइडर से डाउनलोड किया है। आप भी चाहें तो आप सारे पेपर्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम आखिरी वाले पेपर पे आते हैं, वो है इंग्लिश का पेपर। अभी यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट्स बोलेंगे बस हो गया सर, हमने देख लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री का, एनवायरमेंट साइंस का, अब इंग्लिश को रहने देते हैं। मैंने पहले ही बताया परसेंटेज चाहते हो तो इंग्लिश और एनवायरमेंट में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए ये पेपर कैसा आता है इंग्लिश वाला।
तो इंग्लिश में आपको 80 मार्क्स होते हैं, 20 आपके अटेंडेंस और टेस्ट जो आपका क्लास का असेसमेंट होता है सर का, उसके बेस पे दिया जाता है। तो इसमें जो सेक्शन 3 घंटे का ये पेपर होता है, इसमें जो सेक्शन ए है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को आपको नोट बनाना है, समरी लिखनी है और उसको फिर टाइटल देना है। बहुत ही स्कोरिंग एरिया है क्योंकि इसमें आपको 10 मार्क्स समरी लिखने में और नोट बनाने में मिल जाएंगे। फिर आपको और एक पैसेज दिया जाएगा और इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना होता है और फिर लास्ट पे इस पैसेज के 10 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होते हैं यहाँ पे और हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क्स दिया जाएगा। तो टोटल अगर इन 10 क्वेश्चंस को आपने सही कर दिया तो आपको 10 मार्क्स आ जाएंगे। ये हो गया सेक्शन ए। फिर सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी आपकी राइटिंग स्किल्स और आपके ग्रामर वर्क को चेक करता है। इसमें आपके ये पहले क्वेश्चंस जो हैं, पहले क्वेश्चन में आपको एक ड्राफ्ट बनाना होता है या एक एडवर्टाइजमेंट होती है, छोटी सी एडवर्टाइजमेंट, और उसको चॉइस भी होती है, दो में से आपको एक करना होता है। या इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक लेटर लिखनी होती है। पहले वाले एडवर्टाइजमेंट के 4 मार्क्स होते हैं, एक लेटर आपको लिखनी है, इसमें भी चॉइस होती है, इसमें 6 मार्क्स आपको यहाँ पे होते हैं। इसी के साथ साथ में आपको यहाँ पे कोई एप्लीकेशन लिखनी होगी या कोई एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड आप उसको जवाब दे रहे हो, अपना रिज्यूमे लिख रहे हो, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो इसके भी आपको 6 मार्क्स होते हैं। फिर राइटिंग स्किल्स का और एक क्वेश्चन जो है, इसमें आपको एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा। जैसे पिछले साल इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 आया था, इसमें भी आपको चॉइस होती है, आपको 2 में से एक आर्टिकल या कोई स्पीच जो है वो लिखनी होगी। या तो आर्टिकल लिखना होगा, तो स्पीच लिखनी होगी, या तो ऐसे भी आ सकता है। तो इसके आपके 6 मार्क्स होते हैं। फिर और एक स्कोरिंग क्वेश्चन है राइटिंग स्किल्स में, वो है कि आपको ये पैसेज पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, फिर इसको एडिट करना है। आपको देखना है कि इसमें कहाँ कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ कहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, ये पैसेज जो है, इसमें कहाँ कहाँ पे गलतियां हैं, उनको दुरुस्त करना है। तो उसमें आपको 8 मार्क्स जो है मिल सकते हैं, आप ये कर पाए तो। फिर राइटिंग स्किल्स और ग्रामर वर्क का एरिया खत्म होता है। सेक्शन सी आपका आता है लिटरेचर वाला। इसमें आपको 2 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। एक पोइम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और फिर दिए गए हैं आपके लिए 4 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन को आपको 1 मार्क्स पर क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। तो यहां से आप 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पोइम का एक्सट्रैक्ट दिया गया है, आपको इन क्वेश्चंस को फिर आंसर करना होता है। इसी तरह से जस्ट अ सेकंड बेटा, हाँ, एक सेकंड आप रुके। ये पोइम का एक्सट्रैक्ट है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे गालिबन स्किप हुआ है। लेट मी चेक प्लीज। नहीं, ये ठीक है, चलो। तो ऊपर नीचे पेज हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, पोइम का एक्सट्रैक्ट है, और आप इसके लास्ट पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी तरह से फिर आपको एक और एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, ठीक है, वो किसी प्ले से, किसी शॉर्ट स्टोरी से, कहीं से भी ले सकते हैं ये। उसके यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उनको आपको आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपके 4 मार्क्स आते हैं, यहाँ पे भी आपके 4 मार्क्स आते हैं। तो कुल मिला के आपको इस सेक्शन में 8 मार्क्स आ जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 7 क्वेश्चंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और इन 7 में आपको एनी 5, जो 5 आपको आए वो 5 आप कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स हैं, और कुल मिला के आप यहाँ पे 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो फिर आपका 10th क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और 11th क्वेश्चन ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और आपको इनमें डेफिनेटली चॉइस दोनों क्वेश्चंस में मिल जाएगी। तो जल्दी जल्दी से मैं इंग्लिश के पेपर को एक बार रिवाइज करता हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज मैंने आपको बताया हासिल करनी है, तो इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। पहला है रीडिंग कंप्रेhension। एक आपको एक पैसेज दिया गया है, उससे आपको नोट बनाना है, समरी लिखनी है और एक टाइटल देना है। इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको और एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज के लास्ट पे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्क्स होते हैं। पैसेज पढ़ने के बाद उनको आप सॉल्व कर सकते हो। फिर लेटर्स, एप्लीकेशंस, ड्राफ्टर्स, एडवर्टाइजमेंट्स पे आपको एप्लीकेशंस पे एक कुछ 2-3 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनके 6-6 मार्क्स होते हैं, एक को 4 मार्क्स होते हैं। इसी तरह से आपको राइटिंग स्किल्स में एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को आपको एडिट करना पड़ता है, 8 मार्क्स उसके होते हैं। फिर आपको लिटरेचर वाले सेक्शन में 2 चीजें मिलेंगी, एक पोएम का एक्सट्रैक्ट मिलेगा, उसके 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। एक प्ले या एक शॉर्ट स्टोरी या कहीं से भी इंग्लिश बुक से एक एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उससे भी आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं।
फिर क्वेश्चंस की बारी आती है तो आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन 7 क्वेश्चनों में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं अपनी मर्जी के, और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, तो यहाँ से आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फिर लास्ट पे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो 2 होते हैं और दोनों क्वेश्चंस को और होता है, और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 6 मार्क्स होते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जेके स्टूडेंट गाइडर से आप सारे पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप उनके पेज पे जाइए, सारे पेपर्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक भी, ताकि उनको जो है समझ आ जाए। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है, जो ज़ूलॉजी 11th है और ज़ूलॉजी 12th है, उसका क्या स्ट्रेटजीज है, चैप्टर वाइज स्ट्रेटजीज मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे जो है डिस्कस की हुई है। आप वो वीडियोस देख लीजिए, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर